दोस्तों आपने कई तरह के अनाज, फल, सब्जियां या कई अन्य चीजों की खेती के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने सांप की खेती के बारे में सुना है? जी हाँ, सही सुना आपने, सांप। आपको ये सुनने में अजीब लगेगा लेकिन ये सच है। और क्या आपने एक ऐसे जानवर की फार्मिंग के बारे में सुना है जिनकी फार्मिंग में उन्हें मार कर एक तरीके का प्रोडक्ट बनाया जाता है और प्रोडक्ट को हम अपने मेकअप के तौर पर यूज करते हैं। इतना ही नहीं, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कई फार्मिंग के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आप नहीं जानते, जिनमें कई मासूम जानवरों को भी पाला जाता है और इनकी फार्मिंग से तरह तरह की चीजें बनाई जाती हैं, जिसे जानने के बाद यकीनन आपका दिमाग भी चकरा जाएगा और आप भी कहेंगे कि क्या सच में इस तरह की फार्मिंग की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। स्नेक फार्मिंग। दोस्तों अब तक आपने हर तरह की खेती देखी होगी, लेकिन खतरनाक सांपों की फार्मिंग के बारे में आप पहली बार सुन रहे होंगे और ये सुनने में आपको बेहद अजीब भी लग रहा होगा। दरअसल चीन के एक गाँव में जहरीले सांपों की खेती होती है। इस गाँव का नाम जिसिकियाओ है। यहाँ 30 लाख से ज्यादा जहरीले सांपों की वैरायटी पाई जाती है। करीब 1000 की आबादी वाले इस गांव में लगभग हर दूसरा शख्स इस काम से जुड़ा हुआ है। इस गांव के लोगों की दोस्ती किंग कोबरा और वाइपर जैसे खतरनाक सांपों से है। सांपों की खेती के लिए ये गांव पूरी तरह से फेमस है। इस खेती को स्नेक फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। जिसिकियाओ गांव में सांपों की अलग अलग प्रजातियों की ब्रांडिंग भी करवाई जाती है। इस फार्मिंग में किंग कोबरा, अजगर और जहरीले वाइपर समेत कई जहरीले सांप पाले जाते हैं। यहाँ पर लोग सांपों के अंग बाजार में बेचकर बढ़िया मुनाफा कमाते हैं। चूँकि चीन में सांप के मीट की भी काफी डिमांड है, इसीलिए इस गांव में सांपों की खेती की जाती है। गांव के लोग सांप का जहर बेचकर भी अच्छा पैसा कमाते हैं। गौरतलब है कि यहाँ सांपों का बूचड़ खाना भी है, जहाँ सांपों को काटकर उनके अंग बेच दिए जाते हैं। वैसे तो गांव वालों के लिए ये जहरीले सांप बेहद आम है, मगर उन्हें 5 स्टेप नाम के सांप से डर लगता है। मान्यता है कि ये सांप जब किसी को डसता है तो 5 कदम चलते ही उस शख्स की मौत हो जाती है। रैबिट फार्मिंग। शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि खरगोश की भी फार्मिंग की जाती है। दरअसल इस पालन के बहुत सारे फायदे हैं। ये काफी फायदेमंद व्यवसाय है। खरगोश बहुत तेज गति से बढ़वार करने वाला पालतू पशु है। खरगोश पालन के लिए ज्यादा बड़ी जगह की जरूरत नहीं होती। खरगोश की खेती को आप आसानी से अपने घर के पीछे पड़ी खाली जगह, छत पर या फिर घर के बगीचे में भी शुरू कर सकते हैं। खरगोश पालन की कम लागत में शुरुआत की जा सकती है। खरगोश की एक इकाई में 3 नर व 7 मादा होती है। मादा की यौन परिपक्वता 6 महीने और नर में 12 महीने की होती है। खरगोश में गर्भावस्था काल मात्र 30 दिनों का होता है। वह उच्च प्रजनन दर की वजह से 5 से 8 बच्चे पैदा होते हैं। एक बार बच्चे देने के बाद मादा 15 से 20 दिनों के बाद फिर से गर्भ धारण के लिए तैयार हो जाती है। खरगोश एक शुद्ध शाकाहारी पशु है, जिसको घास पत्तियां, मक्की, ज्वार, हरी सब्जियां, गाजर, टमाटर आदि देकर विकसित किया जा सकता है। लगभग 4 महीने में खरगोश का शिशु 2 से 3 किलोग्राम का हो जाता है। खरगोश पालन में किसी भी प्रकार के कुशल श्रमिक की आवश्यकता नहीं होती है। ये मौसम पर आधारित व्यवसाय नहीं है। इसकी उत्पादकता वर्ष भर एक समान बनी रहती है। खरगोश का मांस अधिक पौष्टिक व कम वसा वाला होता है, जिसकी वजह से इसे मोटापा, हृदय रोग, उच्च कोलेस्ट्रॉल, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और कैंसर आदि रोगों में लाभदायक पाया गया है। खरगोश को मुख्यतः मांस व ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। अधिक प्रजनन क्षमता की वजह से इसकी मांस उत्पादकता अन्य सभी पशुओं से अधिक है। खरगोश का मांस अधिक प्रोटीन तथा कम वसा और कोलेस्ट्रॉल युक्त होता है। ये उच्च रक्तचाप व हृदय रोगियों के लिए उपयोगी होता है। खरगोश का ऊन भी बहुत मुलायम और गर्म होता है। इसकी खालों से कई प्रकार के उत्पाद जैसे दस्ताने, टोपियां, पर्स, जैकेट ये सब बनाए जाते हैं। गूस फार्मिंग। अब बात करते हैं इन प्यारे प्यारे और सुंदर हंस की खेती की, जो कम लागत पर बड़ा रिटर्न दे सकती है। इन्हें किसी भी कृषि पद्धति से शुरू किया जा सकता है। इस खेती को शुरू करने के लिए पानी और घास की पहुंच वाले कुछ ही सुरक्षित क्षेत्र पर्याप्त हैं। 3 महीने के बच्चे की कीमत 1500 से 2000 रुपए के बीच होती है। हंस न केवल एक सजावटी पक्षी है, बल्कि मुख्य रूप से मांस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लगभग 4000 साल पहले मिस्रवासियों ने पाया कि इसे पालतू बनाया जा सकता है और इसका मांस खाने योग्य है। आज हंस को पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। भारत में मुख्य रूप से 2 प्रकार के गीस पाए जाते हैं। भारत में इस परियोजना में लगे लोगों की पसंदीदा प्रजाति सफेद गीस और ग्रे चीनी गीस है। मांस के वजन के मामले में चीनी हंस बाकियों से आगे हैं। यदि आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसी प्रजाति की गुणवत्ता वाले हंस के बच्चों को चुनने का प्रयास करें। हालांकि दिखने में बतखें समान होती हैं, पर वे विशेषताओं, आहार और स्वास्थ्य में भिन्न होते हैं। वे मुर्गियों और बतखों की तुलना में अधिक प्रतिरक्षात्मक होते हैं। इतना ही नहीं, बतखों और मुर्गियों की तुलना में हंस
की भोजन लागत बहुत कम है। गीस को रसोई के कचरे, गेहूं या मुर्गे के चारे पर पाला जा सकता है। साग उनका पसंदीदा है। वे बाहर जाने और भोजन खोजने के लिए आत्मनिर्भर हैं। सफाई के मामले में गीज अन्य जल पक्षियों से आगे हैं। वे न केवल अपने शरीर को साफ रखते हैं, बल्कि जिस वातावरण में वे व्यवहार करते हैं उसे साफ करने से भी नहीं हिचकिचाते। वे पानी में संभोग करते हैं। पानी में उचित प्रजनन संभव है क्योंकि उनके शरीर का वजन अधिक होता है। ये साल में 2 बार अंडे देती हैं। वे जनवरी और अगस्त के आसपास अपने अंडे देती हैं। एक वर्ष में लगभग 60 अंडे दिए जाते हैं। हालांकि उनके पास कम हैचिंग प्रतिशत है। उनके एक अंडे का वजन लगभग 140 ग्राम होता है। गीज अधिकतम 13 अंडे देते हैं। आज पूरे भारत में ऐसे लोग हैं जो इंक्यूबेटर तकनीक के जरिए अंडे देते हैं। अंडे 30-35 दिनों में निकलते हैं। अंडे के खोल की अच्छी मोटाई की वजह से सभी अंडों के अंडे सेने की संभावना अपेक्षाकृत कम होती है। हंस का जीवन चक्र लगभग 30 वर्ष का होता है। उनका उपयोग 12 साल तक प्रजनन के लिए किया जा सकता है। कुछ गीज प्रजनन के दौरान आक्रामक होते हैं, लेकिन आमतौर पर शांत होते हैं। बाजार में इनकी कीमतें 2000 रुपए से लेकर 5000 रुपए प्रति जोड़ी तक होती है। तो खासकर इन गीज को मांस और अंडों के लिए पाला जाता है। मिंक उदबिलाव प्रजाति का ही एक जीव है। जमीन और पानी में रहने वाले मिंक उदबिलाव से थोड़े छोटे होते हैं। मूल रूप से मिंक उत्तरी अमेरिका और यूरोप में पाए जाने वाली प्रजाति है। अमेरिकन मिंक की लंबे समय से फार्मिंग हो रही है। पशु प्रेमियों के विरोध के बावजूद फर और फैशन के लिए हर साल लाखों मिंक मारे जाते हैं। 58 लाख की जनसंख्या वाले डेनमार्क में इंसान के मुकाबले 3 गुना ज्यादा मिंक पाले जाते हैं। डेनमार्क दुनिया में मिंक का सबसे बड़ा निर्यातक है। दरअसल नेवले जैसे दिखने वाले इस जीव की लंबाई 30 से 50 सेंटीमीटर की होती है। इस लंबाई में पूंछ शामिल नहीं है। मिंक की पूंछ ही 13 से 23 सेंटीमीटर लंबी होती है। एक मिंक का वजन 2 किलो का होता है। फिर फार्म एक मिंक का वजन 2 किलो का होता है। फर फार्म इंडस्ट्री के तहत बड़े पैमाने पर मिंक को पाला जाता है। फर फार्म इंडस्ट्री यानी जहां जानवरों को पालकर उनकी छाल, रोए को बेचकर व्यापार किया जाता है। जंगली मिंक अधिकतर पानी के स्रोत के पास पाए जाते हैं। मिंक को जहां पाला जाता है, फर के उपयोग के बाद मिंक को एक बॉक्स में रखा जाता है, जहां उन्हें कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन दिया जाता है। इससे उन्हें नींद आती है और कुछ देर में मिंक मर जाते हैं। मरने के बाद हड्डियों सहित मिंक का शरीर बायोफ्यूल बनाने के काम आता है। कई देश फर फार्मिंग पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। सबसे पहले यूके ने साल 2000 में इस पर प्रतिबंध लगाया था। ऑस्ट्रेलिया ने 2004 में यह कदम उठाया। 2017 में भारत ने मिंक और फॉक्स जैसे जीवों के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया। 2017 में भारत ने मिंक और फॉक्स जैसे जीवों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। डच में भी मिंक फार्मिंग पर प्रतिबंध को लेकर 2013 में कानून बन चुका है। इसके तहत 2023 तक मिंक फार्मिंग को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।